नमस्कार साथियों। एक औरंगाबाद में बहुत दर्दनाक घटना हो जाती है। जो एक दलित समाज की लड़की है उसको गाड़ी तले कुचल करके उसको मार दिया जाता है और वो दलित समाज की लड़की है। आप लोग को पता होगा कि बिहार में एक बहुत बड़े दलित समाज के एक नेता भी हैं जो केंद्रीय मंत्री भी अभी है वर्तमान में, जिनका नाम तो आप लोग समझ चुके होंगे कि उनका नाम चिराग पासवान है। अभी तक वो घटना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। इसके बारे में हम सर से जानकारी लेते हैं। तो सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे चिराग पासवान जी के बारे में? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये घटना औरंगाबाद की है साथियों, और औरंगाबाद में एक दलित समाज की बेटी को अपने गाड़ी के चक्कों तले दबोच करके उसकी जान ले लिया जाता है। लेकिन एक दलित समाज के बड़े नेता माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का अभी तक पीड़ित परिवार के घर पर जाकर उनका हाल समाचार नहीं लिए हैं। ये बड़ी बेहद दुखद समाचार है। सबसे पहले तो मैं उस पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो अपराधी है, हम इसको अपराधी कहेंगे, बहुत बड़ा अपराध किया है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूं उसको फांसी होना चाहिए। जिस तरह से समाज को प्रताड़ित किया गया है, मैंने घटना स्थल को जांच किया, पड़ताल किया, तो पता चला कि होली जब हो रहा था तो 4, 5, 10, 15 की संख्या में लड़कियां होली खेल रही थी और मोटर चला करके कीचड़ होली भी करता है और उसी से होली खेल रही थी लोग। कुछ कीचड़ उसके दरवाजे पर पड़ रहा था। स्वर्ण समाज के गुंडे, जाहिल इंसान स्वर्ण समाज के भद्दी भद्दी गालियां देता है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या दलित पिछड़े के बच्चियों को, महिलाओं को इस बिहार में जीने का अधिकार है कि नहीं? अचेत अवस्था में सोए हुए माननीय मुख्यमंत्री से मैं यह सवाल पूछ रहा हूं, आप बताइए कि क्यों सोए हुए हैं? क्या दलित पिछड़े बहुजनों की बेटी को होली खेलने का अधिकार नहीं है? ये गाली देगा लो स्वर्ण समाज के लोग, ये अपने आप को गुंडा समझता है लोग। और ये पूरी तरीका से बिहार में गुंडों की राज चल रही है। जिस राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं है, एएसआई सुरक्षित नहीं है, वो जनता को क्या सुरक्षा दे पाएगा लोग? ये कहीं ना कहीं ये सरकार के संरक्षण में ये दलित बेटी की हत्या हुई है। और मैं मांग करता हूं कोर्ट से और प्रशासन से और सरकार से कि इस बेटी को न्याय दिया जाए। और मैं चिराग पासवान को कहना चाहता हूं और चिराग पासवान के समाज से भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुरूपिया नेता को आप लोग मत चुनिए। ये जब अपने बेटी के बारे में, अपने बहन के बारे में आवाज नहीं उठा सकता है और एक्स ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि ये दुर्घटना हो गई है। अरे निर्लज मंत्री, पासवान समाज के कलंक, चिराग पासवान, तुमको शर्म होना चाहिए। तुम ये बताइए, जब ये घटना बेटी लेकर के जाती है एसपी के पास, ये थाना में उसका एफआईआर दर्ज नहीं करता है लोग, उसको रूप देख करके, उसको जाति सूचक लगा करके भद्दी भद्दी गालियां देता है लोग, भगा रहा है लोग थाने में से। उस बेटी का केस एक दिन के बाद लिखता है लोग। ये पुलिस प्रशासन मिली भगत है सरकार से। और माननीय चिराग पासवान जी इस पर नहीं बोल रहे हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं, इसका मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये सरकार लिपापोती करने के फेर में है इस घटना को। और जब तक बहुजन समाज 90% के लोग खड़े रहेंगे, मैं यहां से आह्वान करना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों से कि आप लोग खड़े होइए और इनको न्याय दिलवाना है बेटी को, क्योंकि हमारी बहन है, हम लोगों की बेटी है, ये समाज की बेटी है, पूरे बिहार की बेटी है, पूरी भारत की बेटी है। और इस बेटी का न्याय नहीं मिलेगा तो कल हमारे साथ होगा, परसों आपके बेटी के साथ भी होगा और हमारे नेता चुप रहेगा लोग। इसलिए अपने समाज के ऐसे नेता को नहीं चुनना है जो सरकार संरक्षण में रह करके और कोई आवाज ना उठा पाए। ऐसे दलाल नेता को हम लोग को नहीं चुनना है, उसको बाइकआउट कीजिए, भगाइए अपने इलाका में आ रहा है तो। जब बेटी का न्याय नहीं दिला सकता है तो फिर किस काम का नेता है भाई? मैं इनको नेता नहीं मानता हूं और मैं पासवान समाज से कहना चाहता हूं
कि इसको नेता नहीं मानना है। एसपी कह रहा है कि ये एक्सीडेंटल है, मामला जो है एक्सीडेंटल है। बताइए, वो चाबी लगा करके गाड़ी में से और उसको हाय 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 कर करके गाड़ी चढ़ा रहा था, बेटी के मुंह से खून निकल गया। जब उसको परिजनों ने हाथ में उठाया तो उसके मुंह से खून, पूरे शरीर से ब्लडिंग आ रहा था और लड़की अपना वहीं पर दम तोड़ दी थी। बताइए कितना दर्दनाक घटना था। और रास्ते में अपने दारुस बनाने के लिए वो लोग लेकर के जा रहे थे और लड़की वहीं पर मर चुकी थी। ये कितना दर्दनाक घटना है। आज जरा आप लोग सोच के बताइए, अगर आज अपने दलित बेटी के लिए, अपने समाज के लिए आप लोग खड़े नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाली मनुवादी सरकार, ये मनुभान, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुस्मृति हम लोगों पर थोप दी जाएगी साथियों। इसलिए आप लोग से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने समाज को, अपने बेटी को, अपने बहन को इज्जत बचाने के लिए अपने स्वयं खड़ा होगा ना, किसी नेता के भरोसे आपको नहीं छोड़ना है। चलिए फिर हम मिलेंगे आपसे। तो चलिए दोस्त, आपको रमेश सर का बात सुन करके पूरा अंदाजा लग चुका होगा कि ये जो जातिवाद का मतलब जाति वाला जो नेतृत्व करते हैं उनको अब चयन नहीं करना है। हम लोग के पक्ष में बाबा भीमराव अंबेडकर एक ऐसा शक्ति दिए हैं जिससे हम अपने जात का नहीं बल्कि पूरे जमात का नेतृत्व करने वाला चयन कर सकते हैं। ये हम लोग के पास पावर है। और दोस्त, अभी 2025 में इलेक्शन होने वाला है विधानसभा, तो इसमें आप लोग जरूर ये सब लोग को सबक सिखाइएगा। जो जातिवाद, तो जाति का वोट अपना ले लेते हैं, लेकिन जब जाति का काम करने के लिए आता है तो उस समय ये लोग काम नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्त, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।